रास पंचाध्यायी में सब प्रवेश करना। अब बंधुओं ज्ञान वैराग्य आदि सब बाहर कर दो, अब तो केवल प्रेम की चर्चा है। इस विषय पर संशय उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि ये कैसी लीला, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान ने जब चीरहरण किया गोपियों का, चीरहरण के समय भगवान ने सब गोपियों को आश्वासन किया, आश्वासित किया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। और तभी से समस्त गोपियां ठाकुर जी की प्रतीक्षा में हैं। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहूं, ठाकुर जी के साथ रास विहार करने वाली गोपियों की आयु निश्चित नहीं है। छोटी से छोटी गोपी भी है और बुजुर्ग से बिना दांत वाली गोपियां भी रास में हैं, जिनको 4 गोपियां पकड़ के लाई हैं, वो चलना भी नहीं आता उनको, चला भी नहीं जा रहा है। ऐसी वृद्धा गोपियां भी ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती हैं। तो इतनी छोटी गोपी और इतनी विशाल, इतनी बड़ी वृद्ध गोपी भी ठाकुर जी को प्रियतम मानती है। इस बात से क्या प्रमाणित होता है? ये काम लीला नहीं है, यहां काम दृष्टि नहीं है गोपियों के चित्त में। ठाकुर जी का स्वरूप बड़े से बड़े बुजुर्ग हो, छोटे से छोटे, सबको प्रिय लगता है, क्योंकि ठाकुर जी काम मर्दन ठाकुर हैं। वो काम को टिकने नहीं देते, उनके प्रति भाव वैसा प्रकट ही नहीं हो सकता। वो स्वच्छंद प्रेम है और स्वच्छंद प्रेम का ये प्रतीक होता है कि वो काम विहीन होता है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, संसार में हर व्यक्ति से आपको प्यार हो सकता है, स्नेह हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम स्वार्थ और काम से विहीन होता है। और संसार में आपका किसी से भी संबंध बिना स्वार्थ और बिना प्रेम के नहीं होता, बिना काम के नहीं होता। हर किसी का हर किसी से स्वार्थ है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सब स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, आज मैं कथा कर रहा हूं तो मेरा कथा सुनाना और आपका उस कथा में कुछ भाव ग्रहण करके अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर ग्रहण करना, यह भी एक सूक्ष्म स्वार्थ है। इसीलिए प्रेम है। जिस दिन वो स्वार्थ सिद्ध हो गया, अब नहीं बन रहा काम, तो होगा कि वह प्रेम धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम के 2 स्वरूप समझिएगा। प्रेम का पहला स्वरूप कि जहां काम और स्वार्थ है, वहां यदि आपका आकर्षण है तो वो आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है। और दूसरी बात, प्रेम का एक स्वरूप होता है, चाहे जो हो जाए, प्रेम प्रतिदिन बढ़ता है, कम कभी नहीं होता। एक माता जी मेरे को कल परसों बोली कि भजन में वर्धमान कैसे रहे हम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब आज जितना भजन हुआ, आज जितना प्रेम से ठाकुर जी का स्मरण हुआ, कल उससे ज्यादा प्रेम से भजन और स्मरण होना चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। पर यह कैसे संभव होगा? मैंने कहा क्यों संभव नहीं है ये बताओ। बोले घर के इतने वो रहते हैं, कलेश रहते हैं, जे रहते हैं, वो रहते हैं। तो एक उत्तर मन में आया, व्यक्ति ऑफिस जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, एग्जामिनेशन में जाता है या कहीं भी जाता है, और उस समय वो वहां जाकर के अपने घर की पीड़ा अगर बताने लग जाए तो सामने वाला क्या कहेगा? ये घर की बात घर छोड़ के आओ, तुम स्कूल में हो, यहाँ घर को क्यों लेके आए? ऑफिस में जाके कहे बॉस मैं आज लेट हो गया, मेरे घर में ऐसे ऐसे, बॉस कहेगा घर की बात मैं क्यों जानूं, मैंने तुमको समय दिया है, सैलरी दे रहा हूं, अपने समय से आओ, घर की चीजें यहां लेकर के मत आओ। कॉलेज में भी यही होगा, एग्जामिनेशन में भी यही होगा। एग्जाम में आप फेल कर दिए जाओगे, अब आप भले ही 100 रीजन बता दो कि घर में ऐसा ऐसा था,
वहां नहीं सुनेंगे आपकी। फिर भगवान के भजन में हम घर को क्यों लाते हैं? मेरी पति से बन नहीं रही, बच्चे मेरी सुन नहीं रहे, पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई, नाथ मैं आपका भजन कैसे करूं? ठाकुर जी के दारी के सब जगह घर को ना लेके जावे, यहां तो घर दिख रहा है, घर में कलेश चल रहे, उस कारण तुम मेरा भजन नहीं कर रहे। जब तुम कहीं घर को नहीं लेके जाते तो फिर भजन में क्यों घर आ जाता है? कथा में क्यों घर आ जाता है? आपने बहुतों को निमंत्रण दिया होगा, अच्छा पंढरपुर, अब तो देखते हैं, बनाते हैं, कोई क्रम बन पाएगा तो देखें, घर में बहुत काम है, अब बच्चे का ऐसा ऐसा है, पत्नी का ऐसा ऐसा है, बहू का ऐसा ऐसा, देखते हैं। आदमी सब जगह पर अपने सारे घर की चीजों को भूल के जाता है। भक्ति भागवत कथा आदि इन चीजों में घर पहले, अच्छा घर की व्यवस्था पहले देखेंगे फिर निकलेंगे। ठाकुर जी कहते हैं सब जगह तुम्हारी जो है घर नहीं जाता, मेरे भजन में घर अड़ंगा डालता है। ये घर 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 जहां रुकावट, यही तो संसार है। और ये संसार जब तक अड़ंगा डालेगा तब तक ठाकुर जी का भजन नहीं बन सकता। बल्कि होना क्या चाहिए, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो। अब देखो हमारी बात सुनो, सब लोग ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान सुनो। हम यहां बैठ के कथा सुना रहे हैं, 7 दिन का हमारा फिक्स है कि हमको कथा सुनानी है, चाहे मेरे घर में कुछ हो जाए, चाहे मेरे निज जीवन में कुछ हो जाए, लेकिन मुझे 4 बजे मंच पर बैठना है, मुझे प्रसन्नता रखनी पड़ेगी, मुझे कथा भाव से सुनानी पड़ेगी। मैं आकर के मंच पर ऐसा कहूं आज मैं 15 मिनट कथा करूंगा, क्यों? बोले ऐसा ऐसा घर में थोड़ा दिक्कत हो गई है, आज मैं कथा नहीं आप लोग 15 मिनट कथा सुन के फिर अपना कीर्तन करते रहो। आपको ये कोई बात है महाराज जी? जब मुझे अलाउ नहीं है 4 घंटे से पहले अपनी बात कथा रोकने का या घर के किसी कारण से बीच से उठ के जाने का, तो फिर आपको क्यों अलाउ है अपने घर के कारण भजन छोड़ने का? जब मुझे कथा छोड़ने का अधिकार नहीं है, चाहे जो हो जाए। अरे महाराज 103 डिग्री सेल्सियस बुखार में भी कथा करने जाना पड़ता है, वहां पर ये नहीं कह सकते हमारे पंडित जी आज कथा सुना देंगे, हो ही नहीं सकता महाराज, जाना ही पड़ेगा। चाहे 5 दवाई लेके जाओ, चाहे ड्रिप चढ़वा के, चाहे बोतल टांग के कथा करो, लेकिन करनी हमको ही पड़ेगी। तो जब मुझे अवकाश नहीं है, हमको अवकाश नहीं, तो आपको क्यों? जब हम अपनी निज बात, निज घर अपनी कथा में नहीं ला रहे, तो फिर आप क्यों? ये तो एक उदाहरण दिया, पर हर जगह भक्ति में देखो, हम अपने निज कारणों से भक्ति का त्याग कर देते हैं। ठाकुर जी को कितना बुरा लगता होगा। भगवान कहते हैं हाँ, जैसे मुझ पे तो तेरे लिए ही समय रखा है, मैं तो तेरे लिए ही, मुझ पे तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी खड़े हैं, आओ मेरे दर्शन करो, आओ मैं तुम्हारे लिए सहज हूं। तो पता नहीं किस विषय को लेके मैंने शुरू किया था ये भाव, मैं तो भूल गया। हाँ, किसी को याद है? रास, वो तो मुझे भी पता है, पर ये अवकाश वाली बात क्यों शुरू करी थी पता नहीं, छोड़ो, आएगी, याद आ जाएगी। तो भगवान ने गोपियों को कहा कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपसे मिलेंगे। गोपियों को कहा शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आप सब आना, हम आपसे मिलेंगे। चीर हरण करने के पश्चात अब गोपियां हर दिन प्रतीक्षा करती हैं कि श्याम सुंदर कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। और तभी शरद पूर्णिमा का दिन आया। गोपियां सब अपने अपने गृह कार्य में लगी हैं, कोई दूध काट रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, सब बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं यहां पर, जो घर के लिए बहुत जरूरी है, सारे काम गोपियां कर रही हैं इस वक्त। लेकिन कार्य करते करते मन में क्या सोच रही हैं? आज तो पूर्णिमा है, आज तो वही दिन है जिस दिन प्रियतम ने हमको आश्वासन दिया था कि वो हमसे मिलने आएंगे। हां, प्रेम पर चर्चा हो रही थी, बताओ यार, सुनते नहीं आप लोग?
प्रेम पर बात कर रहे थे हम, उसमें हम ये कह रहे थे कि प्रेम जो है दो कंडीशंस में नहीं होता, एक तो काम और एक स्वार्थ। और प्रेम का ये स्वरूप बताया था कि प्रेम जो है वो प्रतिदिन बढ़ता है। आज जितना आपसे मेरा स्नेह है, संसार में कैसा है पता है? अब जैसे कई लोग हैं, हमारी कथा सुनते हैं, कथा सुनकर उनको प्रेम हो जाता, अब महाराज जी से मिलने जाना, महाराज जी से मिलके आएंगे। आप जिस दिन आते हैं उस दिन आपका प्रेम जितना होगा ना, अगले दिन फिर मिलोगे पहले से 1 पॉइंट कम होगा, फिर उसके अगले दिन मिलोगे 2 पॉइंट और कम होगा, तीसरे दिन मिलोगे 3-4 पॉइंट और कम होगा। प्रतिदिन प्रेम, क्योंकि संसार में है। लेकिन जब वही प्रेम ठाकुर जी के प्रति हो, श्री राधा रमन लाल के प्रति हो, राधा वल्लभ जी के प्रति हो, ठाकुर जी के प्रति हो, या संसार में किसी के भी प्रति यदि वह प्रेम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप स्वार्थी और कामी नहीं हो, तभी आपका प्रेम बढ़ रहा है। गुरु के प्रति भी यदि प्रेम कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किंचित स्वार्थ आपके चित्त में तो है, तभी आपका प्रेम कम हो रहा है। तो मैं बता रहा था, एक माता जी ने मुझसे पूछा कि भजन कैसे हमारा बढ़े। बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब अभी आप ठाकुर जी से कोई स्वार्थ मान के बैठे हो, ठाकुर जी से कोई कामना है आपकी, इसलिए भजन में रुचि नहीं बढ़ रही, भजन आपका बढ़ नहीं रहा। उस स्वार्थ को, उस कामना को नष्ट करो, भजन बढ़ने लगेगा। कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। लोग पूछते हैं हमारा भजन में मन कैसे लगे। मन नहीं लगने का ये कारण है कि कहीं ना कहीं आपने कोई स्वार्थ रखा है ठाकुर जी से। ढूंढो उसको, क्या स्वार्थ है। अच्छे जीवन का स्वार्थ हो सकता है कि नाथ मैं इसलिए भजन कर रहा हूं, मेरा जीवन अच्छा बना देना, इजी लाइफ, मेरी लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल हो जाए इसलिए भजन कर रहे हो क्या, मेरे काम बन जाए इसलिए भजन करो। ये सारी कामनाएं, इन सबको नष्ट करो। भजन का केवल एक कारण हो कि नाथ आप मुझसे रीझे रहो और मैं आपका प्रिय बना रहा हूं, बस। बाकी दुनिया में कितने भी लोग मेरे दुश्मन हो जाएं, कितने भी लोगों का मैं अप्रिय हो जाऊं, कितने भी लोग मुझसे संबंध तोड़ दें, और तो रूठें भले रूठें, पर तुम जन रूठो मालाधारी। हे मालाधारी, आप मुझसे कभी रूठना मत, इसलिए भजन कर रहा हूं मैं। आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो। सीढ़ी उतरते उतरते कभी फिसल जाओ, गिर गए, हाय राम कमर तोड़ दी, फिर हम लोग मन में क्या सोचते हैं, आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था जो इतना बुरा दिन जा रहा है। ठाकुर जी को कोसते हैं, इतना बुरा दिन क्यों निकाल रहे हो हमारा। नहीं, वैष्णव का स्वभाव कैसा होगा, गिर गया सिड्डी से, कमर में लग गई, तो ठाकुर जी से ये ओहो ठाकुर जी आपको शायद मुझे लुढ़काने में आनंद आना था इसलिए लुढ़का दिया, ठीक है आप खुश हो ना, मैं लुढ़क गया, ठीक है खुश रहो, प्रसन्न रहो, राजी रहो। हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, ड्रिप ड्रिप चढ़, ओहो ठाकुर जी आप चाह रहे थे कुछ दिन में आपकी सेवा नहीं करूं, कोई और करे, इसलिए मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल काहे को भेज दिया, इससे बढ़िया कहीं तीर्थ में भेज देते। ऐसी विचारधारा देने वाली हर वस्तु ठाकुर जी के द्वारा जो आपको मिली है उसमें एक सद्भाव हो, ठाकुर जी की प्रसन्नता, ठाकुर जी की राजी विद्यमान हो। निस्वार्थ निष्काम भाव से जब आप भजोगे, भजन आपका बढ़ेगा, कीर्तन आपका बढ़ेगा। अगर वो कम हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई स्वार्थ तो है। गोपियां अपने बहुत जरूरी कार्यों में लगी हैं, लेकिन तभी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ और जैसे ही गोपियों को वो चंद्रमा दिखाई दिया, गोपियां व्याकुल हो गई। ये तो वही तिथि है, ये तो वही दिन है जिस दिन श्याम सुंदर को हमसे मिलना है। लेकिन फिर भी गोपियां जा नहीं रही हैं ठाकुर जी के पास। क्यों? एक बार और कन्हैया बस बुला ले हमें, कोई संकेत कर दे कि वो हमारी प्रतीक्षा, हम अभी भाग चलेंगे। ठाकुर जी को ये बात पता चली कि गोपियां मानिनी बन के बैठी हैं, सोच रही हैं एक बार और निमंत्रण भेजूं। तुरंत वन में जाकर के कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी ने अपने वेणु को अपने अधर पर धारण करके कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही भाव पिरोए वंशी बजने लगी वृंदावन में।
बंधुओं, एक बात बताऊं, बहुत काम की बात। कथा यदि आपको शब्द लगते हैं तो समझो आप कथा नहीं सुन रहे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम। कथा आपको केवल शब्द लगते हैं, वक्ता आपको व्यक्ति लगता है। यमुना जी आपको नदी दिखती हैं और गिरिराज जी आपको पर्वत दिखते हैं, पंडरीनाथ आपको पाषाण दिखते हैं, तो इसका मतलब अभी रास में प्रवेश नहीं हुआ है आपका। तो स्थिति क्या हो? बोले कथा जो है, कथा के शब्द जो हैं, ये साक्षात भगवत निमंत्रण जैसे लगने लगे कि ये शब्द ठाकुर जी ने इन व्यास जी से मुझे सुधरवाने के लिए बुलवाए हैं। ये ठाकुर जी इनसे इसलिए बुलवा रहे हैं मैं सुधरूं। वक्ता आपको साधन दिखाई देगी, ये वंशी है, ठाकुर जी के अधर पर धरी है और ठाकुर जी बजा रहे हैं और ये बज रहे हैं, ये बोल रहे हैं। यमुना जी जल नहीं है, साक्षात भगवान की प्रिय सी पत्नी है। गिरिराज जी पर्वत नहीं है, ब्रज की रज रज नहीं है, ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। और ये पाषाण नहीं है, साक्षात मेरे गिरधर लाल है, साक्षात मेरे परमात्मा है। ये दृष्टि जब बदलने लग जाए, मतलब जड़ वस्तु से आपको चैतन्यता का अनुभव होने लग जाए, समझो अब रास में प्रवेश हो रहा है। अब रास में आप प्रविष्ट हो रहे हो। आपको यमुना जी में जल की भ्रांति, गिरिराज जी में पर्वत की भ्रांति, वृंदावन की रज कण में धूल की भ्रांति है, और श्री पंडरीनाथ भगवान राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी में मूर्ति की भ्रांति है, वैष्णवों में इंसान की भ्रांति है, कथा में शब्द की भ्रांति है। तो समझो अभी रास से दूर हो आप। ये शब्द नहीं है, ये अक्षर नहीं है जो यहां बोले जा रहे हैं। हाँ, यहां से उतरने के बाद मैं कुछ भी बोल, वैसे तो मैं बोलता ही नहीं, 1 घंटा मौन रहता, लेकिन यहां से जाने के बाद मैं कुछ भी बोलूं वो शब्द लगे, पर यहां बैठ करके तो आपको ये वेणु की ध्वनि से कम ना लगे, आपको लगे ये तो मेरे लिए ही कही जा रही है, ये तो ठाकुर जी का मेरे लिए ही आज्ञा हो रही है। ये कथा शब्द नहीं है। वेणु जैसे ही बजी, अब कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में नहीं था उनको तो लग रहा है कि कन्हैया बंसी बजा रहा है, लेकिन जिनके भी चित्त में कृष्ण प्रेम है उन सबको ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। उन सबके कानों में ध्वनि जाकर के मानो कह रही हो, अरे गोपी जल्दी चल, तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं। और वो ध्वनि सुनकर के ऐसी उतावली होती है, जिस कार्य में लगी है वहीं छोड़ करके भागती है ठाकुर जी के पास। समझ में आई बात? कथा सुनकर के वापस घर जाने की इच्छा हो गई तो समझो अभी आपने कथा सुनी, लेकिन कथा सुनकर के वृंदावन भाज गए तो समझो कि नहीं नहीं, ठाकुर जी की वंशी सुनी है, ठाकुर जी का वेणु रव सुना है, आपने शब्द नहीं सुना है, आपने ठाकुर जी की भाव सुन लिया है। भाई मेरी कथा ज्यादा सुना मत करो, नहीं तो मैं आपके घर बार सब छुड़वा दूंगा और अपने संग ही रख लूंगा। चलो, ये जितने ताली बजा रहे हैं ना, संग रह के पता चलेगी। संग वालों से पूछो कितना परेशान करता हूं मैं। करके बोले भैया सुनो, प्रिंसिपल वापस आ रहा है। और विशेष रूप से तो ये सब ब्राह्मण देवता हमारे सब संगी रहते हैं, इन सबका ही आशीर्वाद से ही मैं कथा करता हूं। इनका तो आराम मुझे भाता नहीं। ये प्रेम से भोजन कर रहे होंगे तो मैं कुछ कर दूंगा, ये सो रहे होंगे तो मैं कुछ कर दूंगा। अब हम घर से बाहर इतना रहते हैं, इनके संग उधम ही करते रहते हैं। लेकिन ये बात सत्य है, मैं भी इतनी कथा कर करके मेरी स्थिति भी ऐसी हो गई कि मेरा मन तो करता है कि मैं घर जाऊं, पर घर जाते ही हो कि कब भागूं यहां से, कब चलूं बाहर, फिर से कथा करने जाऊं, अब नहीं रुक पाता घर। तो मैं तो भैया कहूं, अभी आपको एक पहले ही कह दे रहा हूं, ज्यादा मत सुन लेना, नहीं तो आप संसार के लायक रह नहीं पाओगे, फिर आप ठाकुर जी के ही रहोगे। और सुनिए, अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो परेशान मत होना, आ जाना हमारे पास, बढ़िया नई नई जगह कथाओं में चला करेंगे, बढ़िया आपको भी कोई ना कोई सेवा दे देंगे। और सबसे बढ़िया सेवा तो कथा बैठ के सुनो। एक बालक है यहाँ पे, कहाँ है वो,
बाइक से घूमता है? हैं? हैं? हाँ, वो नासिक की कथा से अभी तक सब छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ छाड़ करके सब कथाओं में आ जाता है, अपने खर्चे। मैंने भाई कैसे चल रहा है तुम्हारा? बोले सब ठाकुर जी कर रहे हैं। तो भैया सावधान रहिएगा, नहीं तो सब छूटने की पूरी पूरी गुंजाइश है कथा में। गोपियां सब छोड़ करके भागी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई अपने बालक को सुला रही थी, कोई दूध काट रही थी, कोई सीरा बना रही थी, और जिस सिचुएशन में जो जहां थी वहीं से ही भागी है ठाकुर जी के पास। ये भी विचार नहीं किया पति क्या सोचेगा, अरे बालक का तो सुलाना मां का धर्म है, उसको भी छोड़ के चली गई, घर परिवार के कार्य होते हैं। अरे कहां तक कहें, नारी का सौभाग्य श्रृंगार है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आधा ही श्रृंगार हुआ था कि वेणु की ध्वनि आई, आधे श्रृंगार में ही भाग गई। ये भी विचार नहीं किया पूरा तो कर लूं। ठाकुर जी जब चित्त में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है, फिर आपको यह नहीं रहेगा कि मैं संसार की व्यवस्था को व्यवस्थित करके जाऊं। असली तीर्थ जाना, असली वृंदावन आना तभी समझिएगा जब आप जैसा है वैसा ही सब छोड़ के आ जाओ। अरे 5 दिन का काम एक ही दिन में निपटा दिया कि 5 दिन मुझे कोई तंग नहीं करेगा। घर परिवार के सब काम फिक्स कर दिए, इसका ये कर दिया, इसका ये फिक्स करके सब कुछ जाना, ये नहीं होता वृंदावन जाना। वृंदावन जाने की तो मैं तो सत्य बताऊं, जाने की टिकट निकलवाया करो, लौटने की नहीं। लौटने की वहां जाके देखेंगे क्या होगा। ठाकुर जी के अगर ऐसी इच्छा हुई, मन नहीं लगा वृंदावन में, तो ये समझ जाना कि ठाकुर जी कह रहे हैं अब जाओ वापस, और नहीं तो वृंदावन में पड़े रहो, आनंद आएगा। सब कुछ समेट करके जाना ठाकुर जी के पास, ये ठाकुर जी के पास जाना नहीं होता। जो जैसा है वैसे ही छोड़ के भागो ठाकुर जी के पास।